जी हाँ, पहला जो मुद्दा है वो अब सामने आएगा और आप अपनी सहमति असहमति जता सकते हैं और आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए पहला मुद्दा आएगा अब हमारे सामने स्क्रीन पर। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप। आशुतोष राणा सहमत है या असहमत है? मेरा कोई अनुभव नहीं है और मेरा अपना ये मानना है कि मेरे पिताजी समाज के लिए नहीं भाई, मैं अपने हिसाब से बोलूंगा। जी जी ठीक है। मैं आपने मेरी सहमति या सहमति की बात करी, बिल्कुल मैं अपने आधार पे बोलूं या मैं इस आधार पे बोलूं कि वहां पर ठंड पड़ रही है और मैं यहाँ कोट पहनूं? नहीं, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, आप बोलिए, आप बोलिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये वो विषय है जिसको सिर्फ एक लाइन में यस और नो करके नहीं कर सकते। ठीक है, ये चर्चा के बिंदु हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप की जो बात कर रहे हैं, मैंने अपने जीवन में ना मेरे माता पिता, ना मेरे भाई बहन और ना मेरा जीवन, मेरा अपना ये मानना है कि मैंने ये मेरा इस विषय पे कोई अनुभव नहीं है। दूसरा, अब इस शब्द को जरा बहुत गौर से पढ़िए। जी। लिव का मतलब क्या होता है? जीना, जीना भी और रहना भी। रहना भी। करेक्ट। और रिलेशनशिप, रिश्ता निभाना। और इन मतलब साथ रह के। तो अगर हम विवाह करके भी जी और रह नहीं पा रहे हैं तो विचार उस पे भी होना चाहिए। ठीक है, विचार इस पे भी होना चाहिए कि हम शादी करते हैं और पता लगा कि पति पत्नी हैं, हमने विवाह कर लिया, लेकिन ना हम जी पा रहे हैं, ना रह पा रहे हैं, ना हमारा रिश्ता वैसा है कि घर में जब हम घुसें तो हमारे जीवन में आनंद आ जाए। तो मेरा अपना ये मानना है कि निश्चित रूप से चूंकि पिताजी, चूंकि मैं, मुझ तक और मेरे बच्चों तक, मैं बिल्कुल विवाह की उस मान्यता में विश्वास करता हूं और मेरा ये मानना है कि उसमें अकाउंटेबिलिटी आती है। तो अगला मुद्दा, समलैंगिक विवाह। मेरा ये मानना है कि प्रकृति ने हमारा और आपका जो अगर मान लीजिए स्त्री और पुरुष हमने बनाए हुए हैं, और कहीं ना कहीं जितने भी विवाह के पीछे जो मानसिकता थी, अगर सिर्फ हम इसको शारीरिक संबंधों से सोच के करेंगे, हमारा सनातन कहता है जी कि विवाह जो है वो ये है कि जब 7 फेरे लगते हैं तो आपको पता है कौन सा एक मंत्र पढ़ा जाता है जो सप्तपदी होती है? मंदिर पंडित जी तो संस्कृत में पढ़ देंगे। अभी तो बहुत सारों के विवाह हुए नहीं है ना, तो इसलिए उनको मालूम नहीं है। नहीं, हमारे सबके हो गए, हम भी खबर रखें। उसमें ये पढ़ा जाता है कि हम दोनों मिलकर अपने से बेहतर नागरिक की उत्पत्ति करेंगे। अपने से बेहतर नागरिक, व्यक्ति नहीं, नागरिक। ठीक है। तो विवाह का संबंध जो है वो सिर्फ शारीरिक सुख के लिए नहीं है, सामाजिक सृजन के लिए है। तो मेरा अपना ये मानना है कि इसमें तो सामाजिक सृजन हो ही नहीं सकता। इस पर देखते हैं, इस पर मुझे लगता है आप साफ तौर पर अपनी बात रखेंगे। मैं अभी तक साफ, अभी तक बिल्कुल जी हाँ, बहुत साफ। नेपोटिज्म। अब ये जो नेपोटिज्म वर्ड है ये दुनिया के हर क्षेत्र में है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप सिर्फ सिनेमा तक सीमित रखते हैं। किसी भी व्यापारी ने आज तक पैसे कमाने के बाद किसी और को पैसे दिए? अपनी कंपनी दे के गया? डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, वकील का बच्चा वकील बन जाता है, एक्टर का बच्चा एक्टर बन गया और एक्टर बनने के उसको अवसर मिलेंगे। मेरा ये मानना है कि नेपोटिज्म जो है वो हर क्षेत्र में होता है। उसको सिर्फ अगर सिनेमा तक सीमित करके करेंगे हम, तो थोड़ा सा ये अभिनेताओं के साथ और फिल्म इंडस्ट्री के साथ किसी भी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरा ये मानना है कि ये सहज प्रक्रिया है, ये होती है, लेकिन आपको हम अवसर तो दे सकते हैं। अवसर देने के बाद अब आपकी सफलता असफलता आपके अपने व्यक्तिगत गुण, धर्म और क्षमता के ऊपर निर्भर करती है। तो इसमें आपको अवसर तो मिल जाएगा, लेकिन सफलता असफलता इसके लिए तो आपको स्वयं अपने आप को। तो इसमें अगर आप सहमत हैं तो आप ग्रीन कार्ड दिखा सकते हैं। नहीं, हम तो कार्ड दिखा ही नहीं रहे। कार्ड दिखाएंगे ही नहीं वो। चलिए बाकी के 2 प्रश्नों के साथ आगे बढ़ते हैं। अगले 2 प्रश्नों के साथ अन्याय हो जाएगा कि तुमने हमें क्यों नहीं दिखाया कार्ड। चलिए ठीक है, अगले मुद्दे पर आते हैं। इस पर देखते हैं कि क्या कहना है आशुतोष राणा जी का। फिल्मों में अश्लीलता या गाली गलौज? हाँ, क्या फिल्मों में अश्लीलता, फिल्मों में गाली गलौज, इस पर भी समाज में विमर्श होता है, ये होना चाहिए? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि विषय अनुकूल अगर हम सड़क की बात करते हैं
और सड़क के कुछ किरदारों को लेकर फिल्म बनाई जा रही है, तो आप विश्वास करना, टीवी कैमरा रख दीजिए ग्राउंडों पे, सड़क पे, आपको फिल्मों से ज़्यादा गालियाँ सुनने मिलेंगी। तो जब आप कभी रियलिज्म की बात करते हैं और सड़क के कोई किरदार हैं, तो उनको आप उसमें वो उन किरदारों को रियलिस्टिक बनाने के लिए, मैं व्यक्तिगत रूप से भाषा का बड़ा पक्षधर हूँ। मेरा अपना ये मानना है कि भाषा का रूप अगर आप बिगाड़ेंगे तो भाषा आपका स्वरूप बिगाड़ देगी। ठीक है। तो भाषाओं की शुचिता होनी चाहिए, लेकिन अब सड़क के किरदार की अगर फिल्म है तो उसको जरूरी है किरदार वो के भाषा उसकी वास्तविकता के लिए देनी पड़ेगी। जी हाँ, तो शक्ति परीक्षण का अगला मुद्दा आ रहा है अब सामने, और ये है बैन कल्चर। बैन कल्चर, अगर मेरा ये मानना है कि इसके लिए हमारे पास सरकारें हैं, मतलब कोर्ट है। बैन अगर कोई चीज़ आपको आहत कर सकती है, हो सकता है कि आपको ठीक ना लगे, लेकिन आप अदालत के माध्यम से बैन करवाइए। ये जो व्यक्तिगत रूप से आप लठ लेके और तमचियाई जो शुरू हो जाती है, उसके पक्ष में मैं नहीं। बहुत बढ़िया, चलिए अगले मुद्दे पर आते हैं और जल्दी जल्दी हम शक्ति परीक्षण में आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा, पाकिस्तानी कलाकारों के साथ फिल्म करना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नहीं, क्यों खड़ा करें? कोई नहीं, इसमें आज सहमति है तो दिखा बिल्कुल नहीं, दीजिए। उसका कारण बता रहा हूँ। क्या? लेकिन अकेला सिनेमा ही नहीं, आपको उनके साथ क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए, आपको इनके साथ व्यापार भी नहीं करना चाहिए, आपको इनके साथ किसी किस्म का रिश्ता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या करती हैं। तो सिनेमा से वाले से तो पूछ रहे हो, मैं ये चाहता हूँ कि ये सवाल जो अपनी जो चीफ क्रिकेट का जो भी उनसे भी पूछें, उनसे भी पूछना चाहिए और उनको भी रखना चाहिए। तो मेरा अपना ये मानना है कि हम क्यों नहीं, अरुणाचल प्रदेश में लोग हमारे एक्टर हैं, मेघालय में एक्टर हैं, तेलंगाना में एक्टर हैं, आंध्र प्रदेश में, इतना तो भारतवर्ष बड़ा हुआ है, हम उनके साथ क्यों ना काम करें जिनके साथ हमारा मिजाज मिलता है, मन मिलता है। क्या बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। AI से खतरा। पहले मोबाइल से खतरा था, उसके पहले टीवी से खतरा था, उसके पहले रेडियो से खतरा था, इंटरनेट से भी था, फिर इंटरनेट से खतरा हो गया, कंप्यूटर से खतरा हो गया, अब AI से खतरा है। AI से धीरे, ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक्चुअली माया युद्ध के दौर में हम आ गए हैं। हमने तो रामायण की एक कहानी सुनी थी, कौन सी, कि पता लगा कि जब मेघनाथ युद्ध कर रहा है तो सारे वानरों को हर जगह मेघनाथ दिखाई दे रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि रियल मेघनाथ कौन सा है। सिर्फ अकेला ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण जी के पास था। तो AI से खतरा ये है कि अगर AI आप लेकर आ रहे हैं तो इससे पूरी दुनिया को खतरा है, भारत को ही नहीं। अगर AI लेके आ रहे हैं तो सबको ब्रह्मास्त्र में निपुण करिए, अन्यथा ये हमारे आपके जीवन में डीप फेक जैसी जो चीजें होंगी, है ना। साथ में इससे क्या खतरा होगा, क्योंकि जब इससे ये हुआ कि अब मुझे कोई किताब लिखनी है तो मैंने इनको निर्देश दे दिए कि मुझे ज़रा एक 200 पन्ने की इस विषय के ऊपर, इस भाषा की, तो आपकी, तो जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं वो चीज़ धीरे धीरे खत्म होने लगती है। बिल्कुल, चलिए अब अगला मुद्दा आपके सामने रखते हैं और तालियां नहीं रुकनी चाहिए। अगला मुद्दा अब आपके सामने, वर्ण व्यवस्था। जी, अब ये जो चीज़ है, मेरा ये मानना है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हमें प्रत्येक काम की और प्रत्येक काम करने वाले की इज्जत करनी चाहिए, और मैं उस व्यवस्था के पक्ष पर हूं। अब मेरा ये शरीर है, ये मेरा सर है और ये मेरे पैर हैं, पूजे कौन से जा रहा है? अगर आप मेरा आदर करेंगी, पैर छुएंगी ना, मेरा सर तो नहीं छुएंगी, सर पे टीका लगेगा। लेकिन मुकुट तो सर में पहना जाता है ना, मुकुट सर में पहना जाता है। क्यों? हमारे पोस्ट को पद क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि ये पूरे शरीर का भार अपने ऊपर रखे हुए हैं, इसलिए ये पद कहलाते हैं। और अब पता लगा पद ही शरीर पे भार हो जाए तो हमारा ये मानना है कि प्रत्येक कार्य और प्रत्येक चीज को हमें आदर देने की आदत देनी चाहिए। जैसे हम अपने पैर की रक्षा करते हैं, जितनी हम अपने सर की रक्षा करते हैं, जितनी आंख की करते हैं, हाथ की करते हैं।
अगला ये आखिरी सवाल शक्ति परीक्षण का। बिल्कुल होना सर्वधर्म चाहिए। संभाव। भारतवर्ष खड़ा ही इस पे, सर्वधर्म संभाव।